प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण है बाबूलाल जी का कल एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि धनबाद से जो उनके प्रत्याशी हैं अच्छे आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, और मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि सरजू राय कोई जज नहीं है कि फैसला दे देंगे। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, मैं तो जज नहीं हूँ, मगर कुल मिला के जो 50 आपराधिक मुकदमे उनके धनबाद के प्रत्याशी पर हैं, उनमें से 4 मुकदमों में 4 जजों ने अलग अलग फैसला दिया है। 3 ने 1-1 साल का और 1 ने 1.5 साल की सजा सुनाई है। तो ये तो चारों जज हैं ना, कि इनके बारे में भी शंका है कि जज नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने एक जजमेंट दिया जो 2005 का है, और ये प्रकाशित जजमेंट है के प्रभाकरन बनाम पी जयरामन, 11/1/2005 का जजमेंट है। इसके कंक्लूडिंग पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड क्लियरली that in view of section 8(3) of Representation of People Act 1951, the applicability of the expression sentence to imprisonment for not less than 2 years would be decided by calculating the total term of imprisonment for which the person has been sentenced. सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कर रहा है कि जो सेक्शन 8(3) है भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम का, जो ये कहता है कि 2 साल से अधिक सजा हो जाने पर आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी गणना एक व्यक्ति के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं सबों में हुई सजा को लेकर किया जाएगा। तो सभी सजा को जोड़ दीजिए उनके धनबाद प्रत्याशी के बारे में, तो 4.5 साल हो जाता है। तो ये जजमेंट तो जज का ही है, जजों का है, सुप्रीम कोर्ट 5 जजों का है। ठीक है, मैं जज नहीं हूँ, बाबूलाल जी भी जज नहीं है, मगर रोज जजमेंट पास करते रहते हैं हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के बारे में, ईडी के बारे में। पर ये सब तो ये 5 सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 फैसला सुना रहे हो, ये तो जज हैं, इनके बारे में कोई शंका हो तो माननीय बाबूलाल जी बता दें, इन पर अपील हो सकती है, उसकी स्थिति बता दें। दूसरा क्या है कि हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने एक PIL के बारे में, जिसे धनबाद के ही किसी व्यक्ति ने दायर किया है, उसको डिस्पोजल करते हुए ये फैसला दिया है कि ढुल्लू महतो विधानसभा सदस्य के ऊपर जो आरोप है PIL में, इसकी जांच ED करे। और ED ने उस आदेश के अनुसार 2023 के फरवरी में ही ECIR दायर कर दिया है, और झारखंड हाई कोर्ट को एफिडेविट देकर बता दिया है कि हमने ECIR दाखिल कर दिया है, अब इसकी जांच प्रगति पर है। तो बाबूलाल जी ED की बहुत सारी सूचनाओं को बताते रहते हैं, तो उनको बता देना चाहिए कि भाई ECIR में ED किस हद तक आगे बढ़ी है। मेरी जानकारी के हिसाब से ED ने पर्याप्त सूचनाएं इकट्ठा की हैं इस ECIR पर। अब वो बता दें इसके बारे में कि जिस जज ने उनके ऊपर ED की जांच कराने के लिए कहा है हाई कोर्ट का, वो तो जज है कम से कम। अब मुझे कुछ और मिले हैं, 2-3 कंपनियों के पते मिले हैं मुझे, उनका CIN DIN मिला है,
उसके बारे में विस्तार से तो मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका विश्लेषण हो रहा है, उसमें जो सूचनाएं आएंगी निकल के। मगर सभी का पता धनबाद जिला का कतरास या चिटाही नाम का, किसी का चिटाही नाम गांव में है, किसी का कतरास में है, किसी का आसपास में है। इतना ही मैं अभी आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो जो ईडी ने ECIR दायर किया है, उसमें वो जांच किया है, उसमें उसके लोगों ने BCCL का कुल 17 एरिया है या 16 एरिया है धनबाद जिले में, उसमें 1 से 5 तक, एरिया नंबर 1 से एरिया नंबर 5 तक का, ये जो 5 है वो बागमारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और इन 5 में भले ही BCCL DO दे किसी को, हमको आपको कोई भी कोयला खरीदने जाए 50 टन 100 टन का डिलीवरी ऑर्डर काट देगा वो, मगर जब तक 1200 रुपया से 2000 रुपया प्रति टन वहां आप रंगदारी नहीं दीजिएगा, तब तक आप कोयला उठा नहीं सकते, व्यापारी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो। तो बाबूलाल जी को इसकी जानकारी है कि नहीं है, तो बता दें कौन सा समूह है जो रंगदारी वसूलता है। मेरी सूचना अनुसार ईडी ने जांच किया है, और ईडी ने जांच में बहुत सारे लोगों का नाम दिया है, ये लोग इस तरह से वसूली यहाँ करते हैं। अब धनबाद लोकसभा के संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि रोज 1200 रुपया प्रति टन एरिया 1 से 5 बागमारा विधानसभा क्षेत्र में 1000 टन 1200 रुपया प्रति टन से 2000 रुपया प्रति टन के बीच में वसूली होती है। तो इससे जो कालाधन उत्पन्न हो रहा है और इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, चुनाव आयोग उसको रोकने में सक्षम होगा क्या, रोकना चाहेगा, या इसके लिए उसको लिखित आवेदन देना पड़ेगा। मेरे इस विचार से बाबूलाल जी सहमत हैं कि नहीं, चाहे तो अखबार को भी बता दें। तो मैं चाहता हूं कि पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी जांच ईडी कर रहा है, पर अभी जो चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग और चुनाव पर वो प्रभाव डालने वाली है, तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कुछ सवाल थे मैं उठाना चाह रहा था। अब इनके धनबाद से मेरा संबंध कैसे जुड़ गया? पहले अखबार जो निकालते थे अपने विश्वसनीय सूत्र से वो निकालते थे, मगर कृष्णा अग्रवाल हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, तो आज भी वो भाजपा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को एक चिट्ठी लिखा कि भाई आपने जो उम्मीदवार दिया है धनबाद लोकसभा सीट के लिए वो सही उम्मीदवार नहीं, इसलिए ये अवगुण है। और पत्र भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर उम्मीदवार साहब ने फोन करके कृष्णा अग्रवाल की ऐसी तैसी किया, उसका ऑडियो वायरल हुआ। ये हुआ तब मैं धनबाद गया कृष्णा अग्रवाल को ढाढ़स बंधाने, उनको भयमुक्त करने। और जब मैं वहां गया 29 मार्च को, तो 30 मार्च को वहां के एक और संत पुरुष हैं प्रिंस खान, जो दुबई भागकर रह रहे हैं, वहीं से रंगदारी वसूलते हैं। तो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मुझे और कृष्णा अग्रवाल दोनों को धमकी दिया। दोनों ऑडियो का स्क्रिप्ट एक जैसा है, केवल बोलने वाले 2 व्यक्ति हैं। अब बाबूलाल जी ने या किसी ने इसमें से किसी का भी विरोध नहीं किया।
अब उनके उम्मीदवार का भाजपा के भरी मीटिंग में, जिसमें सारे लोग धनबाद के और रांची के मायने रखने वाले हैं संगठन में, उसमें उनके उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये विरोधी का आएगा उसका वध कर देंगे। शब्द का इस्तेमाल है। इसके बारे में भी तो बाबूलाल जी को कुछ बोलना चाहिए। क्या उन्होंने कोई वध ब्रिगेड बना लिया है क्या, कि जो उम्मीदवारों के खिलाफ जाएगा उसका वध कर दिया जाएगा? प्रिंस खान का आतंक पिछले साल 1.5 साल से चल रहा है। एक कृष्णा अग्रवाल ने आवाज उठाया, अनशन किया। मैं उनका अनशन तोड़वाने गया, कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। मेरे भरोसे उन्होंने वहीं से अपर मुख्य सचिव से फोन से वार्ता किया, जो गृह सचिव भी थे, और उनको कहा गया कि भाई झारखंड की सरकार भारत की सरकार को लिखेगी कि इस अपराधी को आप दुबई से प्रत्यार्पण करके भारत बुलाइए और उस पर मुकदमा चलाइए। तो उन्होंने अनशन तोड़ा। मैं इसको रिकॉर्ड में इस आश्वासन को लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया सरकार ने। मैं उसकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कॉपी आपको मैं भिजवा दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास है अभी।